आज हम आ गए हैं बनारस, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसे बाबा विश्वनाथ की नगरी भी कहते हैं, मंदिरों का शहर कहते हैं। यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर और इसे ज्ञान नगरी भी कहते हैं। वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय हैं, जिसमें कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा प्राचीन है और ये शहर घाटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे 80 घाट हैं। और यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ के रहने वाले लोग काशी का भोजपुरी बोलते हैं, जो कि हिंदी की ही एक बोली है। वाराणसी में शाम की गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। गाइस देखो, धूप में ऐसे जा रही हैं घूंघट। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हम आ चुके हैं वाराणसी। आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि हम कैसे आए और हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। तो ये हमने ट्रेन ले ली थी लखनऊ से और उसके बाद हम पहुंच गए वाराणसी। सो अभी हम आ चुके हैं स्टेशन के बाहर और देखते हैं ऑटो मिलता है। कहाँ से जाती है गाड़ी हमें पता नहीं है, अभी हमें बाहर पूछना पड़ेगा और उसके बाद हम जाएंगे। सो हमारी ट्रेन 7 बजे मॉर्निंग में पहुंच चुकी है और हमें कुछ काम है ऑफिशियल, बट वो क्या है, ऑफिस साढ़े 10 बजे खुलते हैं। तो उससे पहले हमने सोचा कि चलो कहीं घूम लेते हैं वाराणसी में किसी फेमस जगह। तो पास में ही एक घाट है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर 80 घाट हैं घूमने के लिए, तो पूरा दिन ही कम पड़ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आज हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम सारे घाट घूम सकें। तो आप लोग को ले चलते हैं एक घाट और बताते हैं कौन सा घाट है। वैसे एक यहाँ घाट है दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर गंगा आरती होती है। शाम को 45 मिनट की आरती होती है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि विदेशों से भी लोग आते हैं इस आरती में शामिल होने के लिए। वैसे हम भी शामिल होते, बट हमारी बहुत मजबूरी है, भोलेनाथ सब जानते हैं, क्योंकि हमें जल्दी ही वो काम करके वापस जाना है। यहाँ तक आते आते हमें 8 से 8:30 हो गए हैं और हमें यहाँ जल्दी जल्दी से घूमना है और उसके बाद अभी वापस जाना है जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। और यहाँ पे हमने बहुत ढेर सारी मस्ती भी की थी, क्योंकि मौसम मॉर्निंग का इतना ज़्यादा अच्छा था। मौसम अभी बहुत अच्छा हो ही गया है, ठंडा सा, तो थोड़ी थोड़ी सी धूप भी निकल रही थी, लेकिन मॉर्निंग का टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हमने अभी चाय तक नहीं पी थी और यहाँ पे बहुत सारे टी स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे से दिख रहे थे। पर हमने सोचा पहले ही चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद आकर फिर चाय पियेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं घाट के साइड में और मजनू मेरा वीडियो शूट कर रही है, तो ये आपको दिखा रही है अपना न्यू सा फुटवियर। तो प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि ये आपको सीढ़ियाँ नहीं, अपना फुटवियर दिखा रही है। और हम आ गए हैं नमो घाट दर्शन करने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। सो गाइस, वो रहा नमो घाट, इसे बोलते हैं। हम लोग यहाँ आ चुके हैं। सो यहाँ आने के लिए आपको ऑटो बुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटो बुक करते हैं तो 150 या 200 रुपीज़ वो मांगते हैं और सिर्फ 25 रुपीज़ में हम दोनों आ गए नमो घाट। तो यहाँ आने के लिए आपको शेयरिंग ऑटो बेस्ट रहेगा। इतना अच्छा सा व्यू है, इतना सुंदर सा व्यू है। अब यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराएंगे। मॉर्निंग में यहाँ बहुत ही सुंदर लग रहा था, हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे कि बहुत शांत था, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। गाइस, ये फ़ोटो क्लिक कराने के लिए देखिए खड़ी हुई हैं, लेकिन मैं इनकी फ़ोटो क्लिक नहीं कर रही हूँ और ये इसी पोज में खड़ी हुई हैं। रुको, तो लोग आके यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। मजनू को अकेले मिल नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि अकेले ही फ़ोटो क्लिक करानी है, इसीलिए वेट कर रही है। सो फाइनली सब लोग इधर उधर चले गए, फिर
मजनू का मैंने फ़ोटो क्लिक किया और वीडियो शूट किया और उसने भी मेरा वीडियो शूट किया। उसके बाद फिर हम दोनों ने बहुत इधर उधर घूम घूम के देखा, बहुत देर तक वहाँ बैठे भी थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा वहाँ पे शांति मिल रही थी, इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, मौसम भी इतना अच्छा, चिड़िया चहचहा रही थी, बहुत ही ज़्यादा मन को शांति मिल रही थी। तो अगर कभी भी आप बनारस आते हैं तो नमो घाट ज़रूर आएँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। पूरा तो हम नहीं घूमे थे क्योंकि बहुत दूर तक पैदल पैदल चलने का रास्ता है कि आप चलते जाओ ख़त्म ही नहीं होता। गाइस सुबह ही इतनी ज़्यादा धूप हो चुकी है, हम लोग बस यहीं गए, दर्शन कर लिया। अभी कितना 8 साढ़े 8 हो गया। चाय पीने, स्पेशल चाय पीने जा रहे हैं हम लोग। चाय पीने स्पेशली नहीं आए। आजकल जो है ना मजनू ना पुक्स कोई भी अच्छी चाय नहीं बना रहा था इसीलिए तो इसीलिए हम आए हैं लखनऊ से वाराणसी चाय पीने। यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सो नमो घाट के किनारे ही यहाँ पास में है बदनाम चाय, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मतलब हमने पी, एकदम बहुत क्या हो गया था कि बहुत दिनों से अच्छी चाय नहीं मिल पा रही थी। हम लोग कितना भी अच्छे से बना रहे थे पर अच्छी चाय बन ही नहीं पा रही थी। यहाँ की चाय पी के ऐसा लग रहा था कि हम चाय पिए हैं। लखनऊ में भी मैं प्लान कर रही थी कहीं बाहर जाएं जहाँ पे स्पेशल चाय मिलती है, वहाँ चाय पी के आए, पर वहाँ नहीं जा पाए। तो हम लोग अब यहाँ हमने मंगाया बन मक्खन, जो काफ़ी टेस्टी था। बन मक्खन तो वैसे भी मस्त ही लगता है। और फिर चाय पिए यहाँ की हमने, कुल्हड़ वाली एकदम मस्त चाय। 15 रुपीज़ की एक चाय है। हमने एक एक पी, फिर लग रहा था कि अभी कम है तो हमने एक एक और मंगाई। तो दो दो बार हमने चाय पी यहीं बैठ के, और 1 से 1.5 घंटे हम यहाँ बैठ के स्पेंड किए कि अभी टाइम हो जाए, क्योंकि 10 बजे ऑफिस खुलेगा। तो फिर जब 9:30 हो गया उसके बाद गाइस फिर ये हम यहाँ बदनाम से चाय हम निकल गए। एक एक पी चुके हैं और दोबारा हम एक एक और मंगवाए हैं। मजनू बन उड़ाए पड़ी हैं, बोल रही है बन जला दिया है, पैसा काट लो इसका। अभी आ गई दूसरी चाय, रखो चिटू, दूसरी चाय आ गई। एक एक और पियो। मजनू पियेंगी 2-2 चाय, हमारी रखो यहाँ। यार चाय मतलब बोल रही है एकदम नशेड़ियों वाली हरकतें कर रही हो कि बस एक पैग मिल गया, अब दूसरा एक और ले लो फटाफट। तो गाइस अब हम लोग घूम लिए हैं, चाय बदनाम हो गई, इसको पी लिए। फाइनली इतनी दूर से आके हमने 2 चाय पी। बहुत दिनों से अच्छी चाय पीने का मन था, अच्छी चाय मिली तो हमने 2-2 चाय पी। और अब जा रहे हैं जिस काम से आए हैं वो करने। मतलब अब जा रहे हैं, मतलब चाय पीने तो आए थे लेकिन दूसरा काम जो बचा हुआ काम था वो करने जा रहे हैं अब। गाइस हम जा रहे थे बैठने पर, ये 2 ऑटो वाले लड़ने लगे। बोल रहे हैं वो कि हमारे ऑटो पे बैठो, वो बोल रहे हैं हमारे ऑटो पे बैठो। तो हमने बोला हम किसी के ऑटो पे नहीं बैठेंगे। तो बनारस में ऐसे भी होता है। सब कहीं ऐसे होता है, वैसे बनारस ही नहीं सब कहीं ऐसे होता है। सो हमें जाना है बोर्ड ऑफिस, जो कि पड़ता है पांडेपुर में। अगर आप कभी आते हैं तो फिर यही एड्रेस बताइएगा कि हमें पांडेपुर जाना है बोर्ड ऑफिस। सो हम आ गए हैं बोर्ड ऑफिस, और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं पान खाने पे, पान गुटखा पे 500 रुपये का जुर्माना है। तो यहाँ के लोग खुद ही पान खा के घूम रहे हैं। बनारस तो वैसे भी पान के लिए फेमस है, और लिखा है सावधान आप कैमरे की नज़र में हैं। तो इनका कैमरा चल नहीं रहा है, कैमरा तो बंद ही है। बाकी ऊपर ऑफिस में अंदर इतना ज़्यादा मतलब कूड़ा कचरा कर रखे हैं, टूटी हुई एकदम कुर्सियाँ, और पूरे में एकदम फैला हुआ है कि डॉक्यूमेंट को उन्हें ढूंढने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था। पता नहीं कहाँ क्या रख रखे हैं। जो ऑफिसर हैं वो लेट आते हैं। 10 बजे आना है तो एटलीस्ट 10-15 मिनट आप लेट आओ। 11-12 बजे तक आप आओगे तो कैसे दोगे? अगर कोई बहुत दूर से आया है, बहुत जल्दी उसे जाना है तो कैसे होगा? क्योंकि हमें लेना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि पहले प्रयागराज में मिलता था, बट अभी क्या है, इसका ऑफिस जो है शिफ्ट हो चुका है। जितने भी ये पेपर वर्क हैं वो सारा यहाँ वाराणसी में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आपके डॉक्यूमेंट में, हाई स्कूल या 12th के डॉक्यूमेंट में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी, कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा यूपी बोर्ड से रिलेटेड है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट यहीं पर बनकर मिलेगा।
पे स्टैम्प मिलेगा आपको। फोटो स्टेट की शॉप भी है और क्या है अब जाके हुआ है। एक तो यहाँ के ऑफिसर्स लेट आए, उसके बाद बोले 4 बजे तक मिलेगा, मतलब इतना ज़्यादा लेट हो जाता और हमें जाना भी है कहीं और भी। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि जल्दी से बना दीजिए, क्योंकि अभी नवरात्रि और दशहरे की छुट्टियां भी थी ना, तो उस दिन बस एक ही दिन सारे ऑफिस खुल रहे थे, उसके बाद छुट्टियां होने वाली थी 3 दिन की। अभी वापसी की हमारी ट्रेन भी है, अगर नहीं बन पाएगा तो फिर कैसे होगा। तो खैर उन्होंने बना दिया, 2-2:30 बज गया था तब उन्होंने दिया हमें। बन मक्खन और चाय ही खाया पिया था। उसके बाद ऑफिस में ऐसे ही बैठे थे कि कितनी जल्दी हमारा पेपर वर्क कंप्लीट हो और हम जाएं। भूख भी बहुत लग चुकी है। तो अभी मेन रोड पे जाके फिर हमें दिखी एक नारियल की छोटी सी शॉप। तो पहले तो सोचा चलो फटाफट पहले नारियल पीते हैं, उसके बाद सोचते हैं आगे जाके स्टेशन पे या कहीं पे फिर कुछ खाते हैं। अभी यहाँ तो कुछ खाने का मन नहीं था और पता भी नहीं था कि यहाँ पे कहाँ क्या मिलता है। बोल दो यहाँ एक पी ही सकती है, पीना है किधर बेटा 60 रुपये में हम 6 पियेंगे वहाँ जाके, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ। तो हमने पिया यहाँ पे नारियल पानी। उसके बाद फिर हम देखने लगे ऑटो। तो हमें एक लोग ने बताया कि आगे जाके एक तिराहा पड़ता है और वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा स्टेशन के लिए। कहाँ दिख नहीं रही है, दिखाओ गाइस, देखो धूप में ऐसे जा रही हैं घूंघट चलो आगे, बहुत ऊपर चलना, टकरा ना जाना। घूंघट करने से अच्छा है कि बांध लो। हाँ, घूंघट ही करके जाओगी। चलो जैसे मजा आ रहा है दोनों रेलवे टिकट यहाँ जनरल मिलता है। रेल कोच रेस्टोरेंट चलें। स्टेशन के बाहर ये गली बहुत ही ज़्यादा गंदी है, बहुत ही ज़्यादा। ये हम आ गए स्टेशन, अभी धूप बहुत ज़्यादा है। फाइनली हमें यहाँ आके वॉशरूम मिला, जो कि स्टेशन से जस्ट बाहर ही है। यहाँ नहाने के लिए भी है, जैसे मंदिर वगैरह के लिए आते हैं तो फिर यहाँ से आराम से नहा के आराम से जा सकते हैं। सो गाइस, हम जा रहे हैं रेल कोच रेस्टोरेंट पहली बार ट्राई करने के लिए। हमारे लखनऊ में भी चारबाग में रेल कोच रेस्टोरेंट बना हुआ है। हमने बहुत सुना था लोगों से, बट हम वहाँ गए नहीं। यहाँ आए तो हमें ये दिख गया, तो हमने सोचा चलो यहीं सबसे पहले ट्राई करते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ जा रहे हैं। अंदर है ना वहाँ पे। थाली लेंगे तो 160 160 थाली। हाँ टिक्का लेंगे तो इसका मेनू है। हाँ, मेनू चेक करिए। ठीक है तो जाएं। सो बाहर से देखने में ये आपको ट्रेन के डिब्बे जैसा लगेगा और अंदर एंटर करेंगे तो ट्रेन मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदर से वीआईपी ट्रेन जैसा बना रखा है। अंदर बहुत ही अच्छा था, आप देख सकते हैं। और आ रहा है मेन्यू, अभी देखते हैं कैसे। गाइस, रेल कोच में खाने से पहले ये लगा रही हैं लिप बाम, उसके बाद ही खाएंगी बोल रही हैं। हमको भी दो। हाँ? क्या आपके पास मेन्यू? सो मेन्यू में हमने देखा बहुत ज़्यादा इनका प्राइस नहीं है, जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट में कहीं भी जाते हैं वैसे ही है। देखने में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हाई फाई होगा, बट नहीं, रीज़नेबल प्राइस में है, आप लोग भी आ सकते हो। तो बहुत तेज़ी से लग गई है प्यास, तो सबसे पहले पानी मेरे लिए भी डालना, बस थोड़ा थोड़ा डालो, बाकी बचा लेंगे।
और ये आ गई हमारी खाने की थाली। एक ही हमने डीलक्स थाली मंगा ली और उसी में दोनों का हो गया था। खाना काफ़ी टेस्टी था। हालत ख़राब हो गई है। हाँ, हालत ख़राब हो गई है, लेकिन वीडियो शूट करवाना है। क्या है गाइस, रायता थोड़ा कम है, मिक्स वेज है, इसकी जगह पे पनीर भी हो सकता था। दाल है, ये है, और ये लड्डू है, और ये है, और ये मजनू है, और ये खा रही हैं। तो हमने एक थाली और एक पानी की बोतल भी मंगाई थी बस। ओनली लिटिल अमाउंट करना पड़ेगा। देखो इतना ही है ना। तो हम खा लिए हैं, अब जा रहे हैं पेमेंट करने के लिए, उसके बाद निकलेंगे क्योंकि ट्रेन के लिए भी अब हाफ़ एन आवर बाकी है, वहाँ पहुँचना है हमें। वैसे हम स्टेशन पे ही हैं, बट क्या होता है ना, पहले से ही जाके प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ तो अच्छा रहता है, नहीं तो इधर से उधर फिर भागना पड़ता है। और किसी भी रेस्टोरेंट में खाने के बाद, बिल पे करने के बाद जो है, ये सौंफ और मिश्री कौन इतना भर भर के खाता है। ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट के सारे खाने का पैसा हमने इसी से अदा कर दिया। गाइस, हमने पैसा सारा अदा कर लिया। तो खा के निकल चुके हैं और अभी ट्रेन आने में हाफ़ एन आवर बाकी है, तो हम लोग जा रहे हैं स्टेशन। कपड़े तो हमने एक एक सेट भर लिए थे बैग में कि वहाँ चेंज करेंगे, बट ऐसा हमने कुछ नहीं किया क्योंकि चेंज करने के बाद फिर से हालत वैसी ही होती। तब ये है कि अब घर पहुँच के ही आराम से नहाएंगे। तो मजनू बोली मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर दो, मैंने एक छोटी सी वीडियो भी शूट कर दी। तो ये था हमारा रेस्टोरेंट जिसमें हमने खाया आज। और ये देखिए, ये चल नहीं रहा है और हमारा सारा खाना भी यहीं पच जाएगा चढ़ते चढ़ते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है। साथ ही हैं, दोनों गरीब हैं। ये पता नहीं क्या लगा रहे हैं, हमको नहीं पता। अभी सारी पटरी पे गए हैं ये, ऐसे लेके ये पहिया। इधर भी आए थे वो सारे पे। कुछ ऑयल जैसा इसमें लगाते हैं क्या, नहीं तो ऐसे जाते क्यों? कुछ ना कुछ है, हमको पता नहीं है गाइस। अगर आप में किसी को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्या कर रहे हैं। आ रही हो, आ रही। मजनू गई हैं एक रील तैयार करने। बन गया, बना। तो गाइज़, इतना वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब जाके बैठेंगे और थोड़ा सा हमें आराम मिलेगा, क्योंकि कल रात से ही हम पागलों की तरह एकदम बस निकले हुए हैं रात के 9 बजे से, और बिल्कुल भी रात में भी नहीं सो पाए थे। मजनू वीडियो शूट कर रही थी और ये लड़का देखिए जानबूझ के आया था कैमरे के एकदम सामने। और मजनू एकदम डर गई। मैंने बोला क्या हुआ, तो जब तक उसको देखते वो लड़का भाग गया। और फाइनली ये देखिए हम आ चुके हैं ट्रेन में, और अब करेंगे थोड़ा सा आराम। हो सकता है नींद आ जाए, क्योंकि रात भर तो ट्रेन में हम सोए नहीं थे। अब वापसी में है, थोड़ा सा रिलैक्स माइंड है तो सो भी सकते हैं। 1 घंटे सोए थे, उसके बाद फिर से नींद खुल गई। और क्योंकि हमारी ट्रेन पहुंचेगी रात 11:30 बजे स्टेशन पर। चलो जल्दी से गाइस, आ चुके हम। अब जल्दी जल्दी से करते हैं ऊबर और निकलते हैं। हमारी ट्रेन ऑन टाइम हमें पहुंचा दी है और अब हम जा रहे हैं स्टेशन से बाहर। हाँ। रिकॉर्ड हो गया इसमें।
गाइस हम बनारस में खा के आए हैं और ये रहा रेल कोच रेस्टोरेंट यहाँ लखनऊ का। यहाँ वाला थोड़ा सा अलग बना हुआ है। और ये लेने गए हैं अपनी एनर्जी वाली बूटी, क्योंकि इसे खाए बिना इनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। सो गाइस, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तो हम वाराणसी पूरा घूम नहीं पाए, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको पूरा वाराणसी बहुत ही अच्छे से घुमाएंगे। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।